हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। और उसके साथ में आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताऊंगा तो वो भी याद रखिएगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अ, जितने भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट से होते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, धूपगढ़ की चोटी स्थित है, यानी एमपीपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो धूपगढ़ की चोटी है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा रेंज में स्थित है। और सतपुड़ा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो धूपगढ़ चोटी है पचमढ़ी में स्थित है। और पचमढ़ी की जो महादेव पर्वत श्रेणी है, यानी जो महादेव पर्वत है दोस्तों, अ, इसमें जो महादेव पर्वत है वहाँ पर ये जो धूपगढ़ चोटी है वो स्थित है। और इस चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है, याद रखिएगा, ठीक है। विंध्यन रेंज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी जो चोटी है, विंध्यन रेंज की जो चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो सद्भावना चोटी है। कौन सी है दोस्तों? सद्भावना चोटी है। और इस चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो कितनी है दोस्तों? सद्भावना चोटी की ऊंचाई तो 752 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट से है। और सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो धूपगढ़ चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट से है। और मैं जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन लेके आता हूँ सारे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन होते हैं। और मैं इसके साथ में जितने फैक्ट्स बताता हूँ सारे इंपॉर्टेंट से होते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो आपके दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लमेटा सीरीज किस प्रकार के सेल समूह में पाई जाती है? यानी जो लमेटा सीरीज दोस्तों किस प्रकार के सेल समूह में पाई जाती है? तो ये लमेटा सीरीज जो है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो एक किस्ट्रेशियस सेल समूह में है दोस्तों। लेमेटा सीरीज जो है वो पाई जाती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, मध्य प्रदेश के किन जिलों में भूवैज्ञानिकों को जोरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं दोस्तों? तो अगर हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है भूवैज्ञानिक जो जुरासिक काल के जो डायनासोर के जीवाश्म है दोस्तों वो कहाँ पर मिले हैं, यानी कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो ये रायसेन और जबलपुर में जो है ये प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जिले में सौसर सीरीज पाई जाती है? यानी निम्नलिखित में से हम अगर जिले की बात करें दोस्तों, कौन से जिले में जो वो सौसर सीरीज पाई जाती है? तो छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और छिंदवाड़ा जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो छिंदवाड़ा जिले के जो पातालकोट जो स्थान है दोस्तों, यहाँ पे जो है भारिया जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा। कौन सी जनजाति पाई जाती है? जो भारिया जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा, छिंदवाड़ा के पातालकोट स्थान में, ठीक है, यानी पातालकोट में, ठीक है। जबलपुर की अगर हम लोग बात करें, जबलपुर ज़िले की, तो यहाँ पे बेड़ाघाट जलप्रपात स्थित है दोस्तों, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। और जो जबलपुर जो है दोस्तों, ये किस ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा है जबलपुर? तो ये जबाली ऋषि के नाम पर रखा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश को निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? यानी जो मध्य प्रदेश को किस यानी निम्न में से किस पठार का जो है भाग माना जाता है दोस्तों? तो ये दक्षिणी पठार का भाग माना जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कोड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है वो कहाँ पाई जाती है? यानी निम्न में से जो कोड़प्पा क्रम की चट्टानें दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? बिजावर में, पन्ना में, ग्वालियर में, इन सभी जगहों में जो है दोस्तों जो है कोड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू संरचना की दृष्टि से चंबल स्टोन अक्ष के उत्तर का जो भाग है वो क्या कहलाता है दोस्तों? क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। भू संरचना की दृष्टि से
जो चंबल सोन अक्ष के जो उत्तर का जो भाग है दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो ये मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर जो चौड़ाई कितनी है दोस्तों? यानी जो उत्तर से दक्षिण तक की जो चौड़ाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 996 किलोमीटर है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो लंबाई है ये गलत दी हुई है यहाँ पे। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये कर देता हूँ कंफर्म कि जो यानी जो ये लंबाई दी हुई है दोस्तों ये गलत है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी क्या पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई दोस्तों कितनी है वो 605 किलोमीटर है, याद रखिएगा कितनी है, 605 किलोमीटर है मध्य प्रदेश की। और पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें, यानी पूर्व से पश्चिम की अगर हम लोग बात करें पूर्व से पश्चिम की, तो इसकी जो लंबाई है यानी जो चौड़ाई है दोस्तों कितनी है वो, तो वो कितनी है 870 किलोमीटर है, याद रखिएगा 870 किलोमीटर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। 605 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, और चौड़ाई इसकी कितनी है मध्य प्रदेश की, तो 870 किलोमीटर है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और इसकी जो लंबाई है वो 605 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्व राज्य कौन सा है? यानी जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये कौन सा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। और उत्तर में कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। और दक्षिण में महाराष्ट्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये मध्य प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों कितने राज्यों स्पर्श करती है? तो ये जो ऑप्शन है हमारा गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों कितने राज्यों से टच करती है? तो 5 राज्यों से टच करती है, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। इन राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, और यूपी, छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्यों से जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो किस राज्य से लगती है? तो यूपी से लगती है। और सबसे कम सीमा जो है मध्य प्रदेश की गुजरात राज्य से लगती है। कहाँ से लगती है? गुजरात राज्य से लगती है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? यानी जो अमरकंटक पहाड़ी है दोस्तों इसकी जो अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 1066 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 1066 मीटर है। और इस अमरकंटक पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? यानी जो सतपुड़ा पर्वत की यानी जो सतपुड़ा पर्वत है दोस्तों इसका जो निर्माण है वो किन चट्टानों से हुआ है? तो ग्रेनाइट और बेसल्ट की चट्टानों से जो है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ है। तो हमारा जो ए और बी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन से जिले में है जो दोस्तों जो कि सतपुड़ा श्रेणी का जो है विस्तार नहीं है? तो ये सिवनी जिले की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार है वो नहीं है, याद रखिएगा। बाकी रायसेन, बालाघाट, छिंदवाड़ा इनमें है, ठीक है। और रायसेन जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे भीमबेटका यानी स्थित है रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज तहसील में। भीमबेटका नामक स्थान यानी पुरातात्विक स्थान यहाँ पर स्थित है। और इस भीमबेटका को जो है दोस्तों यूनेस्को साइट्स में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में इसको शामिल किया गया था। और इस भीमबेटका की अगर हम लोग बात करें तो इसकी खोज जो है वो किसने की गई थी? तो इसकी जो खोज है दोस्तों श्रीधर वॉकनकर ने की गई थी, याद रखिएगा, डॉक्टर श्रीधर वॉकनकर ने की गई थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बालाघाट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो चावल है दोस्तों चिन्नौर जो चावल है बालाघाट का उसे
एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है दोस्तों, बालाघाट के चिन्नौर चावल को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में जो है वो भारिया जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में क्रिस्टेशियस कल्प के साक्ष्य किस नदी घाटी में मिलते हैं? यानी मध्य प्रदेश में जो क्रिस्टेशियस कल्प के जो साक्ष्य है वो किस नदी पर मिलते हैं? तो ये जो नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर जो है क्रिस्टेशियस कल्प के जो है वो साक्ष्य मिलते हैं, याद रखिएगा, नर्मदा घाटी के आसपास में, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ सीरीज निम्न में से किससे संबंधित है? यानी जो बाघ सीरीज है दोस्तों वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये क्रिस्टेशियस कल्प से संबंधित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसपी चटर्जी ने मध्य प्रदेश को धरातल की विविधता के आधार पर किन किन प्रकारों में बांटा गया है? यानी जो बांटा है दोस्तों, तो जो एसपी चटर्जी है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के धरातल की जो विविधता है इसके आधार पर जो है वो किन प्रकारों में बांटा गया है दोस्तों? तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमारती पत्थर निम्न में से किस काल के चट्टानों में पाया जाता है? ना जो इमारती पत्थर होता है दोस्तों, ये किस काल के चट्टानों में पाया जाता है? तो ये विंध्यन क्रम के चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों, इमारती पत्थर। कौन सा? इमारती पत्थर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यानी निम्न में से कौन सा क्रम सही है दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो आएगा ऑर्केन आएगा, धारवाड़, फिर कोड़प्पा, फिर निंदन चट्टाने आ जाएगी। तो ये हमारा जो है वो राइट क्रम हो जाएगा, यानी सही क्रम हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आ जाएगा ऑर्केन आ जाएगा, फिर उसके बाद में धारवाड़ आ जाएगा, फिर उसके बाद में कोड़प्पा आ जाएगा और फिर विंध्यन आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एडी कीवे, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से किस युग के चट्टानों में जो है वह हीरा मिलता है? निम्न में से किस युग की जो चट्टानों में जो है वो हीरा मिलता है दोस्तों? तो कोड़प्पा क्रम के चट्टानों में जो है दोस्तों हीरा मिलता है, याद रखिएगा। और हीरा जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मझगांव में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे पाया जाता है? मझगांव में। और सबसे ज़्यादा जो हीरे का उत्पादन दोस्तों मध्य प्रदेश से ही किया जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के पठारी भाग में नदी घाटियों का निर्माण जो है वो किस काल में हुआ था? यानी मध्य प्रदेश के जो पठारी भाग में जो नदी घाटी का जो निर्माण है दोस्तों वो किस काल में हुआ था? तो जो नदी घाटी का जो निर्माण है दोस्तों वो तृतीय समूह के काल में हुआ था, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।